girl is here Yeah. to open her present. Card first. Okay. Confetti. Buried all of it. As you wish. Happy birthday to a daughter who is all this and so much more. Love, Mum, Papa, and Evie. Okay. What is written at the front? Happy birthday, daughter. Always remember you are fabulous, beautiful, talented, amazing, and loved. More than you could ever know. Side. Easy peasy, huh? Sorry, chocolate. It is. Are we chocolate? और ईवी सो रही थी, आवाज सुन के वो भी उठने लग रही है. Hello. और साहब इधर कॉफी पी रहे हैं, अगर आपको उसकी आवाज आ रही हो तो. This is like an Apple iPad. Look like. Yay! I have an Apple iPad. Instructions. Hello. Are you instructions? Paper. I think there is paper, there is some stencils. So basically, trace it. Yeah. Ooh. Hi, Evie. Oh, I know what you do. You put the paper on this. You turn this on. Reflects light, so then you can trace it. I Okay. think so. Are your instructions? Thank you. Okay. Sticker. Oh yeah, sticker. Okay, that's for this. Yay. Pencils. पहले तो यही लगाएगी. कैसे इन्हें बच्चों को पता ना कि क्या चीज कहाँ के लिए है. ओके. हॉगवर्ड. Hogwarts. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल. आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. इट इज़ इवनिंग और सुबह हमारी अगेन लेट शुरू हुई. जैसे कि कल बताया था कि ईवी थोड़ा सा रात को परेशान कर रही है. सो स्कूल हॉलीडेज़ की वजह से सुबह जो है वो थोड़ी सी स्मूथ हो रही हैं. तो थोड़ा लेट उठे. उसके बाद अद्वी ने अपना प्रेजेंट वगैरह ओपन करा. थोड़ी सी हमने डेकोरेशन करी थी. क्लिप्स मैंने डाली थी, आपने देख ली हैं. और लंच और ब्रेकफास्ट हमारा एक साथ ही हुआ. एक्चुअली आलू के पराठे बनाए थे अद्वी को जो पसंद है. और अब शाम के खाने के लिए हम लोग जा रहे हैं बाहर. बड़ी हो रही है अद्वी, तो अब वो खुद से डिसाइड कर लेती है उसको क्या करना है अपने बर्थडे पे. तो इस बार उसका ये था कि मम्मा बाहर जाएं. और बहुत टाइम हो गया था हम लोग बाहर गए भी नहीं है खाने के लिए. तो बस क्विकली जाने लग रहे हैं. वो सब बाहर चले गए. मैं कहा चलो व्लॉग शुरू करती हूँ और जैसे जैसे होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. सो यस, लेट्स गो. तो हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ा सा वेटिंग है. हालांकि हमने बुक कर दिया था. तो ये लोग अंदर बैठे हैं. ना आई थॉट कि चलो बाहर आके थोड़ा सा बाहर का नज़ारा मैं रिकॉर्ड करूं. और अद्वी तो अभी से यॉन कर रही है. तो हम लोग आए कॉस्मो. कॉस्मो जो है ना वो एक बफे है और इसमें ना
डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन है, आपको इंडियन भी मिल जाएगा, इटालियन, चाइनीज़, लाइक एवरीथिंग, सब कुछ मिल जाता है। और हमने 5:30 की बुक करी थी, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था ना, हमको पहुँचते पहुँचते 6 बज गया। और फिर एक टर्न हमने गलत ले लिया, और सिटी सेंटर में अगर एक टर्न आपने गलत ले लिया ना, इट मीन्स अनदर 20 मिनट्स लग जाएंगे। बट ये है कि लकीली हम लोग पहुँच गए, बट अभी फिर भी थोड़ा सा वेटिंग है। तो बस चलते हैं अंदर, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और सामने पीस गार्डन है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। तो बाद में फ़ोटो शोटो क्लिक करते हैं, अभी चलते हैं अंदर, थोड़ी सी गर्माई ले लें। Are you feeling cold? मुझे लगा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी यहाँ पे, बट लिटरली आज जो है ना वो लाइफ थोड़ी नॉर्मल सी लग रही है, लोग दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज सब अपने घर में बंद थे। तो अभी हम लोग अपना थोड़ा बहुत लेकर आ गए, अभी साहब ने ईवी फिलहाल सो रही है, तो बस खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, खाते हैं। और स्नैक है, मेन है, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें, केक, कितनी सारी वैरायटी है ना। आई लव कॉस्मो। और मेरे ख्याल से हम लोग 3 साल बाद इस तरह से कहीं बाहर आए हैं खाना खाने के लिए, तो चलिए एंजॉय करते हैं। Did you like it? Yeah. और कहीं भी चले जाओ, पतिदेव का काम नहीं चलता दाल चावल के बिना। तो दाल चावल, रायता, आलू, और साथ में क्या है, साथ में है पिज्जा। और यहाँ पे मैंने आज बहुत सारा मीठा खाया है। जेली जो है वो अद्वी की है, केक है, मैंगो मूस था, मैंने वो खाया है। एंड बर्थडे गर्ल इज एंजॉइंग अ लॉट, डिफरेंट केक्स। और छोटे वाली हमारी सो रही है, उसने हमें अच्छे से खाना खाने, 2 दिन से अच्छी बच्ची बन रही है, खाना खाने दे रही है, भले ही पूरी रात जगाती है। कैसा लगा इतने दिनों बाद आके? बहुत अच्छा। पुरानी यादें। तो ये तो घर था 4 साल तक। यूनिवर्सिटी इधर की तरफ ही है। चलो यूनिवर्सिटी दिखाते हैं ना। यूनिवर्सिटी चलो। चर्च बेल, ये तो हमारा 4 साल तक घर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे हम बहुत आए हैं, इवन अद्वी को लेके भी हम आए क्योंकि अकोमोडेशन पास ही थी ना। तो ये जो बॉल्स है ना सामने, इनके ऊपर पानी है, तो ये बहुत फोटोज हमने लिए। कम ऑन, चलो दिखाते हैं वहाँ पे चल के। और सामने भी रेस्टोरेंट है, और वो सामने है पीस गार्डन, बहुत अच्छा गार्डन है वो, उसमें भी हम बहुत आए हैं। और अब तो बंद हो गया ना बेटा। हाँ, वी कैन कम हियर। अब सिटी सेंटर इतना आना ही नहीं होता। और ये जो बॉल्स हैं, हम लोग घूम फिर के आके सच बस यही फोटो खिंचवाते थे खड़े होके। Yeah, there is water and loved it. अरे यहाँ पे ईवी का फोटो खींचो भाई। हाँ भाई, ईवी का भी चाहिए यहीं पे फोटो। चलो फोटो लूँ पहले मैं। यहाँ पे हमारी फैमिली पिक्चर। और जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे और हमने ये सामने वाली बिल्डिंग देखी थी ना, मैं 2-3 मिनट तक तो खड़े होके सिर्फ देखती ही रहती। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मस्त है ना, इतना सुंदर डिजाइन, लाइक मैंने पहले नहीं देखा था। तो पार्क है। हाँ, वो बस ऐसे ही खड़े होके बस मैं देखती रही कि यार ये कैसी बिल्डिंग है, कैसे ये बनाई होगी। You remember? बनाई नहीं होगी, बस जिसके जो हाथ लगा ना चिपका दिया। पता नहीं, एक और है ना बिल्डिंग, वो शायद नियर बाई है, उसकी दीवार ऐसी लगती है जैसे कुशन हो, उसमें बटन्स लगे हुए हैं ना, कुशन वाली। हाँ लाइब्रेरी। हाँ, वो, oh my God, that's so beautiful.
see? तो आज सिटी सेंटर का रात का नज़ारा, दिन का शायद मैंने पहले दिखाया हो दूसरी तरफ का, बट रात का पहली बार, क्योंकि बहुत टाइम के बाद, आई थिंक अदवी के होने के बाद हम पहली बार ऐसे रात को सिटी सेंटर निकले हैं। जब मैं यूके आया था हाँ, तो पहली बार यही आया था। मतलब आगे बैग मैंने यही रखा था। इधर हमने बहुत चक्कर लगाए, बहुत भागे हम इधर की तरफ, बहुत ज्यादा। में हमारी मतलब जितनी भी जब यहाँ यूनिवर्सिटी में थे तो जो गेट टुगेदर होती थी, सारी मतलब किसी कोई गेस्ट आया कुछ आया तो सब यहीं पे होते थे। बुफे है ना, तो अच्छा है, अपना सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, बुफे में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, जितना खाना इंसान उतना ही लेगा। सब चाहिए सब कुछ मिल जाता है। हाँ जी मैडम, आप बताइए कैसे लगा आपको? Very good. वेरी गुड। The only thing missing was my dear paneer. पनीर। हाँ बेटा, दोपहर का और रात का मेन्यू अलग अलग है। चलो भाई, ठंड लग जाएगी उसको, मैडम को हमारी। चलते हैं हम लोग। messy. आप लोग बताना कैसी लगी आपको ये बिल्डिंग? Diamond building, we shall call it. डायमंड। और ये पार्किंग है सारी। The diamond parking. यस। सो विकास ने जो पीएचडी की है वो शेफील्ड हार्लम यूनिवर्सिटी से की है। शेफील्ड में 2 यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड और एक शेफील्ड हार्लम यूनिवर्सिटी। तो ये शेफील्ड हार्लम यूनिवर्सिटी का बिजनेस डिपार्टमेंट जो है वो है। और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स है ना, सब सेपरेट सेपरेट है, लाइक कोई कहीं है कोई कहीं है, बीच में कुछ और बिल्डिंग्स आ जाएंगी, तो बिखरी हुई है पूरे शेफील्ड में सारी की सारी बिल्डिंग्स। तो ये बिजनेस वाली है। और अभी आगे जो विकास की थी वो भी दिखाते हैं। पहुंच गए यहाँ पे विकास के डिपार्टमेंट में। पुराना जो डिपार्टमेंट हुआ करता था, 5.5 साल जो है वो यहीं पे, 4 साल पीएचडी के और 1.5 साल जो पहली पोस्ट डॉक थी वो यहीं पे की थी। तो ये है मटेरियल साइंस, मटेरियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अंदर डिपार्टमेंट है, बट ये वाली वो बिल्डिंग थी, मेन बिल्डिंग। और यहाँ से अगर आप क्रॉस करो तो सीधा वो ट्रेन स्टेशन है। हाँ, वो नीचे ट्रेन स्टेशन है शेफील्ड का। तो बस रोड क्रॉस करो और इधर ये वाली यूनिवर्सिटी। और यहाँ से फिर 10 या 15 मिनट का रास्ता था नीचे उतर के। ये पूरा जो एरिया ये ऊंचाई पे है। हाँ, इधर वाला, अच्छा मुझे रात को नहीं, इधर वाला था घर जाने का, इधर का था। ऑलराइट, चलो मैं ही भूल गई। हाँ, तो इधर से फिर नीचे उतर के हमारा स्टूडेंट अकोमोडेशन, हमारा 1 बेडरूम अपार्टमेंट था। तो हाँ, यहाँ पे हर हफ्ते जो है वो चक्कर लगते थे। मोस्टली क्या होता था, जिस टाइम लाइक अदवी जब तक नहीं हुई थी, मेरा भी ऑफिस का काम निबट जाता था 5 बजे तक, इधर विकास का यूनिवर्सिटी का हो जाता था। तो मैं कुछ खाने का स्नैक टाइप बना लेती थी और मैं उधर से आ जाती थी, विकास इधर से। तो हम लोग सिटी सेंटर में बैठ के शाम का इसी तरह से खाते थे और एंजॉय करते थे। फिर जब अंधेरा होने लगता था ना, फिर हम लोग घर जाते थे। तो ऑलमोस्ट डेली का यही काम था हमारा, है ना। नई नई डिशेस बना के लेके आती थी। हाँ जी, हाँ, रेट नाइट्स। चलें अब घर। अब वापस हम चलते हैं उसी वो जो कार पार्क अभी दिखा रहे थे। ये डैडी की जो है यूनिवर्सिटी जहाँ हम पहली बार आए थे पढ़ने के लिए भाई। और दीदी तो आई थी कॉन्वोकेशन में, ईवी थी नहीं। आज तूने भी देख लिया यूनिवर्सिटी। और ईवी की फर्स्ट नाइट आउट, फर्स्ट रेस्टोरेंट विजिट है दीदी के बर्थडे पे। लास्ट ईयर दीदी के बर्थडे पे हमें ईवी के होने का एहसास हुआ था। हमें पता लगा था आज ईवी हमारे साथ है। चलो घर चलते। चलो जी, हाँ, अब उसी कार पार्क में वापस चलते हैं, गाड़ी उधर ही है हमारी। दिन थे कभी हम यहाँ पैदल चक्कर काटते थे, आज गाड़ी नसीब कराई भगवान ने। चलो जी। हम लोग अराउंड आ गए थे 8 बजे के करीब। हमारी जल्दी की टेबल बुक थी, बट वो ये कि जाने में लेट हो गया। फिर आराम से हमने खाया, ईवी सो रही थी तो बहुत रिलैक्स मोड में और खूब सारा खाया। और हमने दिन में आज केक कट किया नहीं था। एक तो दिन बिजी बहुत ज़्यादा रहता है, हालांकि आज
खाना बनाने का सच काम नहीं था जैसे कि हमेशा अद्वी के बर्थडे पे होता है। तो आज वो नहीं था, बस सुबह अपना ब्रेकफास्ट बना लिया था। बट फोन कॉल्स इतनी आती है ना कि उसी में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं। तो हमारा यही था प्लान कि खाना खा के जल्दी आ जाएंगे 6:30-7 बजे तक, और उसके बाद फिर केक कट करेंगे। बट वही है कि 8 बजे गए आते आते। फिलहाल जो है वो 9:15 हो रहे हैं और अद्वी का केक जो है वो आया रखा है। तो अब हम सोच रहे हैं कि केक कट कर लें। हालांकि वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, बट स्टिल जब तक केक कटिंग सेरेमनी ना हो ढंग से तब तक तो कोई बात नहीं बनती। तो ये है अद्वी का केक, अभी दिखाती हूँ खोल के। और ये केक हमने वहीं से लिया है जहां से हमने बेबी शार वाला केक लिया था। बहुत ही अच्छा केक है। ईवी भी कुछ कह रही है, क्या कह रही है? ईवी कह रही है हैप्पी बर्थडे दीदी। क्या कह रही है जो ना, बस उंगली मुंह में। आई थिंक शी इज टीदिंग, मतलब गम्स हो रहे हैं अभी इसके, है ना भाई? है ना भाई? देखो उंगली है ना। और अभी वो पकड़ना आता नहीं कि टीदर दूं इसको, पर उंगली ऐसे ही। मे बी शी इज टीदिंग। Hi. हाय। तो अभी हम क्या करने वाले हैं छोना? Cut my cake. What? Cut my cake. Cut your cake. Yeah. तो चलो मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करती हूँ और उसके बाद हम केक कट करते हैं, है ना भाई? ईवी, ईवी खाएगा केक? Yes. ईवी बाबू भी खाएगा केक? Depends if it's made out of milk. It is made out of milk for sure. But it's egg free. But she can't have. Yes, these are eggless cake. चलो दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज़ नेक्स्ट डे। और रात केक वेक कट करने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत देर टीवी देखा। फिर उसके बाद ईवी ने दूसरा लिया अपना राउंड सोने का, तो हम सब लोग तभी सो गए। रात को उठी फिर वो 1 बजे के करीब और जाके तकरीबन 5-5:30 बजे फिर वो सोई है। बट ये कि वो बीच में मिल गए ना 2-3 घंटे सोने के, तो वो थोड़ी सी थकान भी उतर गई थी। रात की नींद रात की होती है, अगर ना ढंग से आए ना तो बस फिर पूरा दिन अजीब सा जाता है। वेल उठ के अभी जो है वो चाय बनाती हूँ। दूध गर्म कर दिया मैंने, रात दही जमानी थी ध्यान नहीं रही, तो बस अभी गर्म किया है, तो अभी दही जमा दूँगी तो लंच तक हो जाएगी।
और अच्छा गया हमारा कल का दिन। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का बर्थडे रहा इस बार का। हर बार बहुत इंटेंसिव कुकिंग होती थी अद्वी के बर्थडे पे। इट वाज द फर्स्ट वन जिसमें मैंने एज सच कोई स्पेशल कुकिंग नहीं करी, तो बहुत डिफरेंट सा अच्छा लगा, एक रिलैक्स मोड था। और सबसे बड़ी बात कि अद्वी को ऐसा चाहिए था एंड शी इज़ हैप्पी, देन एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली फाइन। गिफ्ट उसको अपना बहुत अच्छा लगा, 3-4 स्टेंसिल उसने ऑलरेडी कर ही दी है। तो बच्चे इतना एनालाइज करके देखते ना, तो ऐसे जब जिस टाइम गिफ्ट मिला तो सारी चीज़ें पढ़ना, ये सारी चीज़ें, शी वाज सो हैप्पी। प्रीति जो है मेरी फ्रेंड जो आई भी थी, उन्होंने उसका गिफ्ट सेंड कर दिया था। एक्चुअली 2-3 दिन पहले उन्होंने ना अमेज़ोन के थ्रू सेंड किया था, तो वो 2-3 दिन पहले ही आ गया था और वो रखा हुआ था। और अद्वी ने वो पहले ही ओपन कर लिया था अपने बर्थडे से पहले ही, क्योंकि उसके ऊपर लिखा नहीं था। तो वो मैंने पैकेज जैसे ही ओपन करा तो अंदर से वो अद्वी के लिए निकला। देन आई वाज लाइक ओहो, ये तो उसका बर्थडे प्रेजेंट था, मैंने पहले ही खोल दिया। उसके बाद फिर प्रीति ने बताया कि हाँ मैंने उसका गिफ्ट भेजा है। सो यस, प्रीति ने क्या भेजा उसके लिए, बीड्स होती है ना जिससे आप नेकलेस और ब्रेसलेट वगैरह बना सकते हो, बहुत अच्छा क्राफ्ट का आइटम है, वो भेजा उसने। तो शी रियली लव्ड इट। तो ऐसे ऐसे बर्थडे गया। बाकी घर पे तो सबसे बात हो ही गई थी, सबकी ब्लेसिंग्स मिल गई थी। और ईवी इस बार हमारे साथ अद्वी के बर्थडे पे, लास्ट ईयर भी थी वो हमारे साथ अद्वी के बर्थडे पे, और अब तो हमेशा हमेशा साथ हैं ही हम सब लोग। तो अच्छा गया, नाइस, लव्ड इट। अभी मैं क्या करती हूँ, चाय पीते हैं, थोड़ी सी नींद उतारते हैं, थकान उतारते हैं, उसके बाद घर का काम करते हैं। एंड ये वाली वीडियो भी मुझे एडिट करनी है ताकि आपको टाइमली मिल जाए, अदरवाइज़ फिर एक दिन का गैप हो जाएगा। कितनी कोशिश कर लो ना कंटिन्यू होने की, बट बच्चे के साथ कई बार बहुत सारी चीज़ें अप डाउन हो जाती हैं, जितना आप प्लान करते हो ना नहीं हो पाती हैं। वेल इट्स ओके। चलिए फिर मैं इस वीडियो को एडिट करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग सो मेनी विशेज़ ऑन यूट्यूब एंड ऑन इंस्टाग्राम फॉर अद्वी। आप लोग सच में उससे बहुत प्यार करते हो और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी बच्ची को इतनी दुआएं, इतना आशीर्वाद, इतना प्यार मिलता है आप सबकी तरफ से। थैंक यू सो मच। चलिए, अगर हमारा ये बर्थडे सेलिब्रेशन इस बार का डिफरेंट स्टाइल वाला पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे देना। आपका लाइक मोटिवेट करता है। शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके बताना, और कुछ पुरानी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करिए। यू नो, जब आप जाते हो ना पुरानी जगह पे जहाँ पे आप बहुत जाया करते थे, तो वही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो बहुत कुछ है इस शहर का, मन तो करता है पता नहीं कितनी बातें बताओ, बट फिर वही है कि कम से कम भी 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। विल डू समडे, एक छोटा छोटा टॉपिक लेके बात करेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि जब आप पहली बार इस कंट्री में आए थे कैसे कैसे सेटलमेंट होता, सो विल ट्राई। चलिए बस यहाँ पर ही एंड करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। Bye bye and take care, and thank you from Advi's side as well.